नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज दिनांक 13/2/22 को कानपुर के महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत यशोदानगर में भाजपा की रैली में जन सैलाब उमड़ा। हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे व रैली को संबोधित करते हुए सतीश महाना ने जनता से कहा कि पहले भी विकास कराया है, आगे भी विकास कराएंगे और जनता के बीच अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर वोट की अपील करते हुए लगातार महाराजपुर से 3 बार के विधायक और सरकार में मंत्री सतीश महाना ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज जितनी भी विधानसभा है उनमें सबसे उन्नत विधानसभा महाराजपुर है। मेरे यहाँ की जनता का आशीर्वाद है और वो आगे भी देखने को मिलेगा। नमस्कार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव का बिल्कुल बन चुका है और महाराजपुर में लगातार सतीश महाना का जोर दिखाई दे रहा है और जनसंपर्क देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि जो इस बार जीत का अवसर है, जीत का जो अंतर है वो प्रचंड होने वाला है। आइए हम उनके कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में जो जीत का अंतर है वो कितना होने वाला है और जो प्रत्याशी और हैं वो अपने दमखम को कैसे दिखा पाएंगे और सतीश महाना के सामने कहाँ टिकते हैं और कहाँ नहीं टिकते हैं। पूरी बात करते हैं आइए कार्यकर्ताओं के साथ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सतीश महाना जी के छोटे भाई मंटू महाना जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है विधानसभा में सरगर्मी जो भाजपा की चल रही है वो कैसी चल रही है। मंटू महाना जी, आपका हर जनता, हर इंसान एक समान है। उन्होंने बहुत विकास किया। वो 2 लाख पार वोटों से जीतेंगे। लोग भारतीय डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक भाई हमसे बात करो, बाद में बोले। पिछला परसेंटेज वोट का इस परसेंटेज में क्या? देखिए, महाराजपुर विधानसभा की जनता अब की बार एक रिकॉर्ड बनाने के मूड में है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है और वो जिसको आगे करती है वही आगे होता है। मेरी वजह से नहीं आगे हो रहा है, लोगों की वजह से आगे हो रहा है। लोगों की वजह से इसलिए आगे हो रहा है कि लोगों ने जो अपेक्षा मुझसे करी थी, मैंने सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से उनके द्वारा की गई अपेक्षा को मैंने पूरा किया। इसी कारण है कि इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। अब महाराजपुर की क्षेत्र की जनता ने ये मन में ठाना है कि अब को बार महाराजपुर में एक नया रिकॉर्ड बनाना है, तो जनता की मेहरबानी है कि वो इतना समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष लगातार बेरोजगारी को लेकर के सरकार पे हमले बोलता है। कोई देखिए, विपक्ष जो जनता से बड़ा कोई वो नहीं है। जनता के मैंडेट से बड़ा और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जनता के प्रति चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है और मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ, ये परिणाम बताएगा। आप जो युवाओं की संविधान और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, देखिए पूरे प्रदेश के लिए बोलिए। देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव जो जाति के हिसाब से राजनीति करते हैं, क्या ये संविधान में लिखा है? श्रीमान अखिलेश यादव जो धर्म के पोलराइजेशन करते हैं, क्या इसमें लिखा है? श्रीमान अखिलेश यादव जो सुश्री ममता बनर्जी राम के नाम से घृणा करती हैं, राम के नाम पे एक नारा लग गया तो उन्होंने कहा मुझे अपमान कर रही हैं। तो इस धरती के ऊपर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की धरती पर जहाँ श्री राम जन्मभूमि स्थल है, उनके साथ मिलकर वो वोट मांग रही हैं। क्या ये संविधान में लिखा है? इनको मालूम ही नहीं है कि संविधान होता क्या है। ये हमारे को क्या संविधान पहुँचाएंगे? जिन्होंने भारत माता को डायन कहा, वो जिस तरीके से टोपी लगा के सड़कों पे महिलाओं के साथ बदतमीजी, और आप देखते हैं, और हमारी पार्टी तो संस्कारों वाली पार्टी है, भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी है, जय श्री राम बोलने वाली पार्टी है। तो यहाँ जुमले वाला काम नहीं है कोई भी, केवल दिल से जो बात आपको यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं, सब आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से जुड़े हैं। जैसा कि ये सतीश महाना जी के छोटे भाई मंटू महाना जी थे और बेबाकी से हमारे जितने भी सवाल थे उसका जवाब दे रहे थे। बाकी जन सैलाब देख करके आप ये कह सकते हैं कि इस बार जीत का अंतर अच्छा होने वाला है। कैमरे पर मेरे साथी पवन उमराव, मैं दुर्गेश अवस्थी, आप देखते रहिए GBN 24। 2012 के बाद 2017 में जीत का अंतर था, वो 2022 में कैसा होने वाला है? 2022 में अब की बार जो हम लोगों ने नारा दिया, अब की बार 2 लाख पार, तो वो धरातल जमीन पे दिखाई देने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से विकास हुआ है क्षेत्र का, और देश महाराजपुर की जनता उनको बच्चा हो या बूढ़ा, सब उनको भैया ही बुलाते हैं। तो जिस तरीके से प्यार और सम्मान मिल रहा है, और मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तो इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि अब की बार 2 लाख पार जो नारा महाराजपुर की जनता ने दिया है वो सच होने वाला है।
जैसा कि पहले अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जो पुरानी पेंशन है, उन्होंने चुनावी वादे में कहा कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, और अभी हाल ही में मायावती भी ये बोली हैं कि अगर सरकार आती है उनकी तो जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल करेंगे। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो भारत सरकार की पॉलिसीज़ हैं, और आप बड़े बड़े वादे कर दीजिए, झूठे वादे कर देने से जो वादा वही काम करना चाहिए, वही वादा करना चाहिए जो आप उसको ज़मीन पे कर सकें। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हवा में बातें करके और हवा में फ्री में बांट के ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अच्छी पार्टियां कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमले वाली पार्टी है, हमेशा हर चीज़ में जुमला दे रही है, तरह तरह के जुमले का प्रयोग कर रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या क्या कहते हैं वो लोग, कैसे ये